फिर भी अपनी ओर से यदि ऐसी कोशिश हो सके कि अधिक से अधिक शिव पुराण के अध्यायों का पठन हो और उनकी कथाओं की चर्चा हो, इतने थोड़े समय में होना संभव नहीं होता है। इसलिए हम आपको जो भी सुना रहे हैं वो शिव पुराण के ही आधार पर ही भगवान शिव की लीला महिमा का थोड़ा सा नाम मात्र का ही दर्शन हम कर पाते हैं, क्योंकि कथा अनंत है। शिव पुराण की जो कथाएं हैं उनकी व्याख्या भी अनंत है, उनका वर्णन करना भी असंभव है, स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। यहाँ तक भी कहा गया कि कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी स्वयं अपनी कथा को पूरी नहीं सुना सकते हैं, फिर हम कैसे सुनाएंगे। परंतु यथाशक्ति जोर पूरा लगाना चाहिए, ये हमारे लिए संदेश है। तो इसमें जो भी जितने भी अध्याय आए हैं उनका हम थोड़ा थोड़ा नाम ही ले सकते हैं। जो कल चर्चा की थी कि दक्ष प्रजापति से विवाह हुआ किसका, मनु महाराज की जो सबसे छोटी बिटिया थी, इसका नाम प्रसूति था। प्रसूति का विवाह जो है वो दक्ष प्रजापति से हुआ, जो भगवान ब्रह्मा जी की पौत्री है, नाचनी। भगवान ब्रह्मा जी की नाचनी का विवाह जो है वो दक्ष प्रजापति से हुआ। अब उस समय ऐसा था कि कोई पैदा होने वाली बात नहीं थी, प्रकट होने वाली बात। प्रकट होना अलग है और जन्म लेना अलग है। जन्म तो माता के गर्भ से होगा, माता के गर्भ में वास करना होगा। 9 महीने 10 महीने माता के गर्भ में वास करने के बाद जो जन्म होता है उसे जन्म कहते हैं। और जो तुरंत तत्काल प्रकट हुए हैं वो प्राकट्य कहा जाता है, उसको मानसी सृष्टि कहा जाता है। अब ये जो मैथुनी सृष्टि है, मतलब माता पिता की शक्ति से जो सृष्टि होती है, सबसे पहले हमारे इस संसार के मनुष्यों के माता पिता मनु शत्रुपा थे। उनसे मनुष्यों की सृष्टि हुई। अब इसमें भी प्रश्न होता है कि फिर मनु महाराज से कौन कौन सी जातियों की सृष्टि हुई। आजकल के ज़माने में राजनीति का ज़माना है, कुटिल राजनीति है, स्वार्थ की राजनीति है। तो इसमें ये विचार नहीं किया जाता है, वर्ण धर्म को नहीं माना जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में वर्णन किया कि कलिकाल में लोग वर्ण धर्म का महत्व नहीं समझेंगे और फिर सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। तो वर्ण धर्म जो हमारा बताया गया, भाई क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, किसके लिए क्या कर्तव्य है, अपने अपने कर्तव्य को याद रखना और उसका पालन करना, ये सनातन धर्म कहा जाता है। इसी सनातन धर्म के बल पर
इस भारत को, इस देश को विश्व गुरु का पद प्राप्त हुआ था। तो हम इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने थोड़ी कथा का ही दर्शन करना है। सती देवी का अवतार भी इसी दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ। उनके हर्यश्व नाम के 60 पुत्र भी उत्पन्न हुए जब प्रसूति से विवाह हुआ। एक बात इस प्रसंग में जरूर कहनी चाहिए, सुननी चाहिए, ताकि सबको उसका, जो नहीं जानते उनको बोध हो जाए। और आज के समय में जो कुछ कुतर्क करते हैं विधर्मी लोग, जो सनातन की हानि करने में लगे रहते हैं, सत्य को मिटाकर असत्य की स्थापना, झूठ की स्थापना करना चाहते हैं, उनको उत्तर मिलना चाहिए। वो लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बिटिया से विवाह किया और पहले ब्रह्मा जी के जो बेटे थे उनका विवाह उन्हीं की पोतियों से हुआ। इस प्रकार का मतलब झूठ बातें, पुराण की बातों को न समझकर कुतर्क करने वाले लोग हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारे ब्रह्मा ने ही चला रखा है, इसलिए असली जो सनातन धर्म है उसको तो हम मानते हैं। ऐसा कहते हैं कुछ विधर्मी लोग। तो उनको उत्तर देना चाहिए, क्योंकि इस भारत में ऐसा कुछ विधर्म भी आ गया है वर्तमान में, मतलब राक्षसी धर्म, कि उसमें रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है। भाई बहन, चचेरी बहन वगैरह सब इनसे रिश्ते किए जाते हैं। और तो ये विदेशी राक्षसी संस्कृति यहाँ पर आई है भारत। और वो लोग कुतर्क करते हैं, कहते हैं तुम्हारे पुराणों में भी तो ऐसा ही लिखा है, तुम्हारे भगवान व्यास ने भी ऐसा ही लिखा है, ब्रह्मा जी के बेटों का विवाह उन्हीं की पोतियों से हुआ, इस प्रकार की बात कहते हैं। तो जबकि बात सही है, इसका उत्तर देना चाहिए। जो कोई ऐसा कहीं पर कोई डिबेट, कोई मतलब शास्त्रार्थ हो, बहस हो, तो वहाँ पर बताना चाहिए कि वास्तव में उस समय कोई रिश्ते बने ही नहीं थे। रिश्ते तब बने जब माता के गर्भ से जन्म हुआ प्राणियों का, हम मनुष्यों का, तब रिश्ते बने। तो जब तक रिश्ते थे ही नहीं, तब तक कोई भाई बहन का कोई मतलब ही नहीं था। कोई भी रिश्ता उस समय तक नहीं बना था, क्योंकि कोई माता पिता से जन्म लेगा तभी उसके बाद रिश्ते बनेंगे। उस समय तो प्रकट होते थे। ब्रह्मा जी ने केवल मन में संकल्प किया तो वो 10 मानस पुत्र प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, मनु शतरूपा प्रकट हो गए। और फिर मनु शतरूपा से जो है 3 बेटियां और 2 बेटे उत्पन्न हुए। 3 बेटियों का नाम तो हमने आपको बताया, और 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानुपाद। उनकी कथा भी भागवत जी में विस्तार से आती है। प्रियव्रत तो जो है वन में तप करने चले जाते हैं, इसलिए उनके छोटे भाई उत्तानुपाद भी जो है बहुत समय तक विवाह नहीं करते, अपने बड़े भाई के लौटने का इंतजार करते हैं। और फिर जब बड़े भाई प्रियव्रत लौटे हैं भगवान सदाशिव की प्रेरणा से, ब्रह्मा जी को प्रेरणा हुई, ब्रह्मा जी ने फिर उनको जाकर के समझाया, प्रियव्रत क्योंकि उनके ही नाती हैं। और तब उन्होंने गृहस्थाश्रम अपनाया, क्योंकि तपस्वी और गुणवान लोगों को ही गृहस्थाश्रम अपनाना चाहिए।
ताकि उनकी संतानें भी गुणवान हों। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतानों में भी संस्कार होंगे। इसलिए पहले माता पिता पूरे संस्कारों को, जो दिव्य भावनाएं हैं, धर्म रक्षा की भावनाएं हैं, उन भावनाओं से परिपूर्ण हों, फिर उनकी संतानें भी उसी प्रकार से दिव्य भावनाओं के संस्कारों से संपन्न रहेंगे और फिर वो अपने कुल का भी उद्धार करेंगे और अपना भी उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दक्ष प्रजापति से प्रसूति का जब विवाह हुआ है, उस समय तक कोई रिश्ते नहीं थे प्रकट हुए। वो तो शिव लीला से प्रकट हुए हैं, उस समय कोई रिश्ते का कोई प्रश्न नहीं है। तो इसलिए केवल उस समय देवी और देवता, पुरुष और प्रकृति, ये केवल प्रकट हुए थे। और उसके बाद जब दक्ष प्रजापति की संतानें भी हुई तो तब उसके बाद फिर रिश्ते देखे जाने लगे। देवताओं से विवाह हुआ, देवताओं में जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र देवताओं से विवाह हुआ। 28-27 लड़कियों का विवाह तो जो है चंद्र देवता के ही साथ में हो गया। चंद्र भी एक नक्षत्र है। तो ये समाधान की बात हम आपको सुनाना चाहते हैं कि उनसे कहिए जो भी ऐसी प्रकार की कुतर्क कहीं पर कहे बोले। हमारे ही समाज में भी, हिंदू सनातन समाज में भी कुछ लोग कुतर्क कर सकते हैं कि ये रिश्तेदारी में ऐसे विवाह कैसे हो गया, भाई बहनों में थोड़ी हो सकता है। तो भाई बहनों के रिश्ते उस समय थे ही नहीं। जब गोत्र बने, गोत्र बनने के बाद फिर मतलब नाते रिश्ते भी बने और एक ही गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए ऐसा नियम बना। और बल्कि बाद में तो फिर ये नियम भी ऋषियों ने बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, 7 पीढ़ी बीत गई हो तो फिर एक ही गोत्र में भी विवाह हो सकता है। जो अपने, जिनके बारे में पता ही नहीं है कि ये जो है हमारे ही बिरादर हैं, तो उनमें उनके साथ विवाह संबंध बनता है। ऐसे कुछ नियम बनाए। और आज भी कई जगह देखा जाता है कि एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है। जैसे कुछ कांडपाल लोग हैं और पांडे लोग हैं, लोहनी लोग हैं ब्राह्मणों में, उनका एक ही गोत्र होता है तो वो आपस में उनकी शादी विवाह संबंध नहीं होता। तो इस प्रकार ये एक मतलब बाद में बना है सिद्धांत। जब रिश्ते नाते गोत्र बनाए गए भगवान की सृष्टि में, तब ये रिश्ते नाते बने। तब शादी कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, इस पर विचार किया गया। तो ये वर्णन शिव पुराण में आता है। तो जो आजकल के पढ़े लिखे विधर्मी मानसिकता के जो लोग हैं वो कहते हैं ये तो पुराणों में ही ऐसा उल्टा सीधा लिखा है, इसीलिए हमारे सनातन धर्म पर विधर्मी लोग भी आक्षेप करते हैं। खुद जो सनातन धर्मी ही अपने को कहते हैं वो भी उसकी निंदा करते हैं। अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण वो किसी विद्वान से समाधान नहीं करवाते हैं। विद्वानों से समाधान कराना चाहिए। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य आज भी विराजमान हैं, उनसे पूछना चाहिए, वो समाधान करेंगे। अथवा तो किसी पढ़े लिखे विद्वान आचार्यों से पूछना चाहिए, वो सही बात को समझेंगे, बताएंगे। तो अपने ही मन से कोई तर्क दे देना ये बड़ी नादानी है, बड़ी मूर्खता है। तो तब कहते हैं सती
भगवती का अवतार सभी भाई बहनों के अंतिम में हुआ। उसके लिए ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव से प्रार्थना की। भगवान सदाशिव ने कृपा करके ब्रह्मा जी को ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि प्रदान की कि ब्रह्मा जी अपने पुत्र, अपना मानस पुत्र जो दक्ष प्रजापति है, उनको कहा कि दक्ष तुम जाकर तप करो वन में, भगवान गौरी शंकर का दर्शन करो और उनसे सुयोग्य संतान की मांग करो। सदगृहस्थ में सुंदर और गुणवान महान संतान प्राप्त करना ही जो है गृहस्थाश्रम का पहला कर्तव्य है, क्योंकि संतान का अर्थ ही यही है कि जो आगे की पीढ़ी में भी धर्म की स्थापना, धर्म को बनाए रखेंगे। जो सत्य कहा जाता है, देहली का सत्य बनाए रखेंगे और साधु ब्राह्मण संत भक्तों की सेवा करेंगे और जब तब भजन के माध्यम से कुल का उद्धार करेंगे, पितर देवताओं को प्रसन्न करेंगे। इसलिए सुयोग्य संतान का होना, ऐसी गुणवान धर्मात्मा संतान का होना अनिवार्य है, जरूरी है गृहस्थाश्रम में। तो इसलिए कहते हैं कि जो है दक्ष प्रजापति महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश से, आज्ञा से तप करने लगे और उनको भगवती पराम्बा का दर्शन भी हुआ। और माता ने कहा कि मच्छच बरम ब्रूहि, हे दक्ष नारद, हे दक्ष प्रजापति तुम वर मांगो, बहुत प्रसन्न हूं मैं तुम्हारे से। तुमने बहुत भाव से, भक्ति से मेरा सुमिरन किया है, बताओ क्या चाहते हो, क्या वरदान दें। कहा मातेश्वरी यदि आप वरदान देना ही चाहती हैं, आपने दर्शन दे करके तो बहुत कृपा कर ही दी है, और अगर अभी आप वरदान देने की कृपा करें तो यह वरदान दें कि आपकी जैसी सुंदर गुणवान महान संतान हमारे गृहस्थाश्रम में जन्म ले हुए, ऐसी महान संतान का जन्म हो। मातेश्वरी ने कहा तुम जैसे जो तपस्वी होंगे, गुणवान होंगे, धर्मात्मा होंगे, तो उनके यहाँ तो महान ही संतान आई, लेकिन मैं अपने समान सुंदर संतान कहाँ से ढूंढ के ले आऊं। मैं तो खुद ही अपने समान सुंदर तो मैं खुद ही हूँ। भगवती माता में जो गुण हैं, उनका जो सौंदर्य है वो तो केवल उनमें ही है और दूसरे में कैसे हो सकता है, अन्य देवता में नहीं हो सकता। इसलिए मातेश्वरी जगदम्बा शिवा भवानी मैया ने कहा कि मैं तुम्हारी बिटिया बनकर आऊंगी, मैं तुम्हारी बिटिया बनूंगी, तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लूंगी। तो समय आया और दक्ष प्रजापति के जो 60 हर्यश्वादि पुत्र थे, उनको देवर्षि, वो तो तप करने गए थे, तप कर रहे थे, क्योंकि नियम ये था कि विवाह संस्कार से पहले बालक बालिकाएं खूब तप किया करती थी और बालक लोग भी तप करते थे, मतलब अपने आप में एक ऊंची साधना करते थे, नियम संयम के साथ जो है, और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो महान तेजस्वी बनते हैं, महान गुणवान बनते हैं। तब वो गृहस्थाश्रम ग्रहण करते हैं, तो फिर उनके घर गृहस्थाश्रम में, उनके जीवन में महान संतानों का आगमन होता है और वो संतानें तारनहार होती हैं, अपने को भी तार लेती हैं, अपने कुल को भी तार लेती हैं। तो इसलिए माता ने कहा
कि दक्ष प्रजापति और हे प्रसूति देवी, तुम दोनों ही महान हो। गृहस्थाश्रम में तो ऐसा ही होना चाहिए। दोनों जो दंपति हैं, दंपति को तपस्वी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए और ज्ञानवान, वैराग्यवान, भक्तिमान होना चाहिए। ये सारे सद्गुण और ऐसी दिव्य धार्मिकता, ऐसी दिव्य भाव भक्ति हृदय में अवश्य होनी चाहिए। तभी ऊंचे संस्कार लेकर संतानें जन्म लेती हैं। इसलिए साधना की आवश्यकता है विवाह यज्ञ से पहले। और विवाह यज्ञ भी महान यज्ञ है, उसको लक्ष्मी नारायण यज्ञ कहा गया है। इसलिए विवाह को अपने आप में महान बनाना चाहिए। आज विवाह यज्ञ में जो विकृतियां आ गई हैं, कमियां आ गई हैं, उनको समाज ने संगठन बनाकर दूर करना चाहिए। ये समाज का कर्तव्य है, पूरे समाज। तो भगवती माता ने उनसे कहा कि तुम्हारा जोड़ा आदर्श जोड़ा है, तुम सच्चे दंपति हो, पति पत्नी को दंपति कहा जाता है। तो कहा कि जो है मैं खुद आऊंगी तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ आने लायक मेरी व्यवस्था है, क्योंकि जहाँ मेरे जाने लायक होता है उन गृहस्थों के यहाँ मैं जाती हूँ, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में मेरा जन्म, मैं अवतार धारण करता। तो मैं अपने समान दूसरा तो कोई ढूंढ नहीं सकती हूँ, मैं खुद ही तुम्हारी पुत्री। जैसे भगवान ने भी कहा था मनुष्य रूपा से कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। मैं खुद ही तुम्हारी संतान बन। तो इसका मतलब हुआ कि अगर गृहस्थाश्रम आदर्श है, उसमें नियम से, विधि विधान से, पूरे संस्कारों के साथ अगर व्रतबंध यज्ञ हुआ है, शादी विवाह यज्ञ हुआ है, तो वो संस्कार उत्पन्न होते हैं। नहीं तो जो है, इसलिए कर्मकांड को समझना चाहिए। उसका आज सुना जाता है कि यजमान लोग भी पंडित पुरोहितों से कहते हैं कि पंडित जी जल्दी है, वीडियो बनाना है और रील बनानी है, जरा जल्दी करवाइए और देर हो रही है। कहना तो ये चाहिए कि पंडित जी जरा विधि से करवाइए, बढ़िया संस्कार, और जो हमारी समझ में नहीं आता है थोड़ा प्रवचन भी कर दीजिए, समझा भी दीजिए, ताकि हमको समझ जाए, हमारे संस्कार जागृत हों। तब हमारी अगली पीढ़ी भी जागृत होगी, तब इस देश की रक्षा होगी और हमारे संतान जो हैं वो आगे चल कर के जो हैं देश की भी रक्षा करेंगी और अपने सत्य सनातन जिसके नाम पर यह भारत देश है, उस सनातन धर्म की भी रक्षा करेंगे। तो ऐसे महान हमारा जो है संस्कार जागना चाहिए, जागृत होना चाहिए। तो इस प्रकार यजमानों ने बोलना चाहिए। लेकिन यजमानों ने, कई यजमान भी ऐसे हैं, कुछ यजमान भी ऐसे हैं जो पुरोहितों को बिगाड़ देते हैं, और कुछ पुरोहित भी ऐसे हैं जो यजमानों को बिगाड़ देते हैं। ऐसा जो है देखा जाता है समाज में। तो उसकी कमी है, उस कमी को दूर करना हम सब का कर्तव्य है। मिल करके ऐसा संगठन बना करके ऐसी, क्योंकि आजकल संगठन में शक्ति है, अकेले किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता, संगठन से कहा जा सकता है। क्योंकि संगठन बनाकर अधर्म करने वाले का बहिष्कार किया जाता है, चाहे वो पुरोहित हो, यजमान हो, कोई भी हो। अगर वो अधर्म मार्ग पर चल रहा है तो समाज ने मिलकर उनका बहिष्कार करना चाहिए। ये बात बार बार कहने सुनने की है और बार बार इसको समझने की जरूरत है। और कहें तो आजकल तो कथा का सार ही यही है कि पहले हम अपने आप को श्रोता के लायक बनाएं, वक्ता के लायक बनाएं, तब हम श्रोता वक्ता बनकर अपना उद्धार कर पाएंगे। हमारे भगवान वेदव्यास जी महाराज, हम लोग उनके प्रतिनिधि बन रहे हैं। आप लोग भी उनके ही प्रतिनिधि हैं, ऋषि मुनियों के, सौनकादि ऋषि मुनियों के।
तो आप लोग भी ऋषियों के प्रतीक हैं और हम भी ऋषियों के सुनाने वाले, हम भी महर्षि व्यास जी के प्रतिनिधि और आप भी शौनक आदि महर्षियों के प्रतिनिधि हैं। तो हम तो सब ऋषि मुनियों की संतानें हैं, इसलिए हमने अपने संस्कार को जगाना चाहिए, उसको सोने नहीं देना चाहिए, उसको हमेशा जागृत रखना है। इस प्रसंग से ये बात बताई जा रही है कि भगवती माता ने कहा कि हाँ तुम्हारे यहाँ अवश्य अवतार धारण